तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस पॉलिनोमियल में मैंने बता ही दिया है, जिसकी डिग्री 1 होती है। जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शब्द हैं। पहला है पेयर, पेयर पता ही होगा आप लोग को, जोड़ा। लीनियर इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो इन टू वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे वेरिएबल कितने रहेंगे? 2। जैसे x रहेगा तो उसके साथ में y रहेगा, a रहेगा तो उसके साथ में b रहेगा। ऐसे 2 वेरिएबल्स रहेंगे एक लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, चलिए हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं। जैसे x प्लस 2, क्या ये इक्वेशन है? x प्लस 2 क्या कोई इक्वेशन है? x प्लस 2 इक्वेशन नहीं है। जब तक हम इक्वल का साइन लगा के उसके बाद कुछ नहीं लिखते हैं तब तक वो इक्वेशन नहीं होता है। चलिए हम इसको लिख देते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन बन गया ये। लेकिन यहाँ पे हमको कैसा बनाना है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या इसमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं? x एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में नहीं है। चलिए दूसरा बनाते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, x और y। उनकी डिग्री भी, x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब डिग्री 1 है। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था, एक जनरल इक्वेशन डिराइव करते थे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे इसको देख के हम क्या जनरल इक्वेशन बना सकते हैं? इसको देख के हम बना सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है। इसको कंपेयर करिए इससे। x यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ है, y यहाँ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट है, a और b x और y के कोफिशिएंट हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, जरा एक मिनट। ठीक, तो ये था जनरल इक्वेशन। अब हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले आप लोग अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, आप उसको जाके बैक में देखिए, वहां पे आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, भले 2 वेरिएबल में है लेकिन लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये था जनरल इक्वेशन। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे।
अच्छा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलिए देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकती है। मान लीजिए ये है ग्राफ, तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाए, बन सकती है। तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट, मतलब जैसे कोई पॉइंट 1,1 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की जहाँ पे 1 रखने पे और y की जहाँ पे 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्यों सॉल्यूशन होगा? क्योंकि ये पुट करने पे ये 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ पे यही पॉइंट इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, इससे बाहर लाई नहीं करेगा। मतलब कि सॉल्यूशन जो होगा, किसी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा ग्राफ में उसी लाइन पे लाई करेगा, उसके बाहर नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉइंट 2,1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, ये यहाँ कहीं लाई कर सकता है, यहाँ 2,1 यहाँ कहीं लाई कर सकता है, लेकिन ये लाइन पे लाई नहीं करेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, और ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पेयर लेते हैं। अभी ये तो सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन का, अभी हम 2 लीनियर इक्वेशन लेते हैं क्योंकि हमको पेयर के बारे में पढ़ना है। चलिए इसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हम ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। 2 लीनियर इक्वेशन हो गए पेयर। अब ये तो हो गया अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनना है, लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मान लेते हैं, देखिए हो सकता है लाइन ऐसे बने, लाइन ऐसे बन जाए, ऐसे 2 लाइन बन गई हैं, इसको हम बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। तो पहला केस हो सकता है कि 2 लाइन जो बने इन दोनों ग्राफ के लिए वो इंटरसेक्टिंग हो, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइन पैरेलल बन जाएं, दोनों लाइन पैरेलल बन जाए। अगर पैरेलल नहीं होंगी, जरा सा भी तिरछी हो जाएगी तो इंटरसेक्टिंग बन जाएगी, और इंटरसेक्टिंग नहीं हो तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, और तीसरा केस ये है। पहला केस हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा पैरेलल चली जाए, और तीसरा हो सकता है कि एक दूसरे पे लाई कर जाए, मतलब कॉन्साइड कर जाए। 3 केस हो सकते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम बनाएंगे तो यही 3 केस आएंगे। हो सकता है पैरेलल हो जाए, हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो जाए, हो सकता है कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके बाद एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज लगाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये था बेसिक्स लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसमें हमने जाना लीनियर इक्वेशन के बारे में, उसका जनरल इक्वेशन निकालना सीखा, उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखा। अब इसके बाद हम
इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, इसमें है आफ्ताब अपनी बहन से कहता है कि 7 साल पहले उसकी उम्र उसकी बहन की उम्र की 7 गुना थी। क्या थी? हम्म, 7 गुना थी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली? इसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात तो आफ्ताब की एज मान लीजिए, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x years। ये आफ्ताब की एज हो गई, पहला वेरिएबल x years। इसी तरह हिज क्या है? डॉटर है। हिज डॉटर्स एज इज y years। ठीक है, हमको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो हम मान लिए आफ्ताब की एज x years है और उसकी डॉटर की एज y years है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब की एज 7 साल पहले उसकी बहन की एज का 7 गुना है। मतलब आफ्ताब की एज अभी प्रेजेंट में कितनी है? x years। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x - 7। ठीक है, और ये आफ्ताब की एज उसकी बहन की एज का 7 गुना है। तो 7 साल पहले उसकी बहन की एज क्या हो जाएगी? y - 7। इस एज का 7 गुना है, मतलब 7 टाइम्स है। तो आफ्ताब की एज उसकी बहन की एज का 7 टाइम्स है। कब? 7 साल पहले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा? x - 7 इक्वल टू 7y - 49। y को इधर ले लेंगे, -7 - 49 इक्वल टू 0। ये प्लस में हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो ये क्या हुआ? x - 7y और यहाँ पे प्लस 42 इक्वल टू 0। तो पहला एक्सप्रेशन ये आ गया, पहला लीनियर इक्वेशन ये आ गया, एल्जेब्राइक लीनियर इक्वेशन आ गया। हमको यहाँ पे एल्जेब्राइक लीनियर इक्वेशन दिखाना है, तो पहला ये बन गया। दूसरा, इसी में और आगे क्या कह रहा है? इसी में कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कह रहा है कि वर्तमान प्रेजेंट एज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी बहन की एज का 3 गुना हो जाएगी। तो फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब की एज कब? 3 साल बाद। उसकी बहन की एज 3 साल बाद कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3y + 9। ये क्या हुआ? x - 3y और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ये आ गया है और दूसरा ये आ गया है। तो ये था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन निकालना। इसी में हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस इक्वेशन के लिए x और y के कोऑर्डिनेट निकालिए, कम से कम 2। उसी तरह इसके भी कोऑर्डिनेट निकालिए। उसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पे कितनी कंडीशन हो सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंडीशन।
जो कि मैं अभी बता चुका हूं, या तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा या तो पैरेलल ग्राफ आएगा, और तीसरा अगर आ गया तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो ये था ये पहला क्वेश्चन। इसी तरह इसमें दो और वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.1 में, तो उसको आप लगाइए। और अभी के लिए इतना ही। एक बात और, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करेंगे तो उससे रहेगा कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा, मैं और अच्छे से बनाऊंगा वीडियो, आपको और अच्छे से समझ में आए उसके लिए और ज़्यादा प्रयास करूंगा। दूसरा, आप सब्सक्राइब करेंगे मतलब हमसे जुड़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके आप अपनी दिक्कतें पूछ सकते हैं। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है।